नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एक और इम्पोर्टेंट मैजिकल लेवल के बारे में जानेंगे। हमने पहले भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने 0.618 के मैजिक लेवल के बारे में चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में एक और मैजिक लेवल है जो कि स्टॉक्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। और आज का ये टाइटल भी इस वीडियो का है कि स्टॉक्स में फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करें। तो स्टॉक्स में वो जो लेवल है इम्पोर्टेंट मेजर लेवल, उसका टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और साथ में हम फिबोनाची के माध्यम से स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिबोनाची की मदद से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी चार्ट पर गैसिप का चार्ट है, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड लिमिटेड का चार्ट है। इस चार्ट पर फिबोनाची का उपयोग कैसे करें। तो फिबोनाची है वो जहाँ से अप ट्रेंड शुरू होता है वहाँ से डाल ली जाती है। जैसे कि हाल फिलहाल में हम यहाँ देखें, जैसे ये देखो, यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ लोअर पीक बन रही थी। एक पीक ये है और दूसरी पीक ये है। जब लोअर पीक होने के बाद और हायर बॉटम स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, यानी एक नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो पीक्स हैं, इन पीक्स देखो लोअर थी, अगली पीक नीचे की ओर लोअर पीक थी ये, और लोअर बॉटम थे। और जैसे ही ये बॉटम हायर शुरू हो गई, इस बॉटम से या ये हायर है और इससे आगे ये इससे और ऊंचा है, इस तरह हायर बॉटम की श्रृंखला शुरू हो गई। तो ये इस बॉटम से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तो यहाँ से हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो। तो इस बॉटम से हम यहाँ पे इसके लोवेस्ट क्लोज से फिबोनाची को यहाँ से पिक करेंगे। हमने फिबोनाची पिक की और इस लोवेस्ट बॉटम से, और हम ऐसे ड्रैग करके और जहाँ अब प्राइस चल रहा है वहाँ तक ले जाएंगे। ये ऐसे, ये फिबोनाची ऐसे डलती है जहाँ से अब ट्रेंड की शुरुआत है और जहाँ अब हाईएस्ट क्लोज है प्राइस का, उस प्राइस तक हम ले जाके इसको छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे फिबोनाची ड्रा करते हैं। लेकिन हमने जैसे यहाँ ट्रेंड की शुरुआत हुई और मान लो इस ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की, ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 423 के ऊपर ही ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पर हमने एंट्री की। तो हम ये जो जहाँ से अब ट्रेंड की शुरुआत हुई वहीं से फिबोनाची डालेंगे। तो इस फिबोनाची का क्या उपयोग रहेगा, ये फिबोनाची हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के काम आती है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम सेव हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जब सेव करना है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा वो मैजिक लेवल है जिसके नीचे क्लोज आते ही हम उस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एंट्री की इस क्लोज के ऊपर, फिर सबसे पहली पीक ये बनी, इस पीक के तक ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो यही चार्ट बना है, यहीं से करेक्शन की शुरुआत हुई। तो हमें ये लगने लगेगा कि करेक्शन कहीं बड़ा ना हो जाए, कहीं हमारा प्रॉफिट सारा हाथ से ना खिसक जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुई तो यहाँ तक इस पीक तक हमने फिबोनाची डाला। अब जैसे ही 0.23 के नीचे क्लोज आएगा तो हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट हो मैक्सिमम सेव होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये साइडवेज होके थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन 0.236 का जो मैजिक लेवल है, जिसकी मैं कह रहा था कि हम एक रोचक मैजिक लेवल के बारे में बात करेंगे, वो लेवल कौन सा है, 0.236%। यानी 0.23% का ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर क्लोज आ जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये इसने एक नई पीक बनाई, इस नई पीक तक हम फिबोनाची को ड्रैग करके ले जाके यहाँ छोड़ेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 0.236 के नीचे क्लोज आ गया। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुक
कर सकते हैं। या थोड़ा सा इसमें 0.38 का लेवल, जैसे कई स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा करेक्ट होके करेक्ट होते हैं, फिर नई हाई नया हाई बनाते हैं, फिर थोड़ा करेक्शन लेते हैं, उसके बाद एक नया हाई बनाते हैं। तो इस तरह जो स्टॉक्स चलते हैं तो उनमें सबसे सही लेवल 0.38 का लेवल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। वो स्टॉक के नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे ये स्टॉक पीछे से देखते हैं तो ये करेक्ट होके और फिर एक नया पीक, जैसे ये करेक्ट हुआ नई पीक बनाई, फिर करेक्ट हुआ एक नया पीक बनाया। तो जो स्टॉक्स करेक्ट होके चलता है तो उसमें हम 0.38 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 0.38 का जो लेवल था उसके नीचे क्लोज नहीं आया, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं मिला। अब ये एक नई पीक बनाई है, इस नई पीक पे ले जाके हम फिबोनाची को यहाँ हाईएस्ट क्लोज के ऊपर डाल देंगे। तो अब यहाँ पे 0.382 के नीचे अगर क्लोज आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे कई स्टॉक्स होते हैं जैसे बहुत रॉकेट की तरह दौड़ते हैं, जैसे कि ये रेलवे का स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। ये बिल्कुल रॉकेट की तरह दौड़ रहा है लगातार। इसमें फिबोनाची मैंने ये जो पिछला बड़ा करेक्शन था, ये यहाँ पे ये करेक्शन हुआ था जिसने इसने पिछले बॉटम्स को ब्रेक करके लोएस्ट बॉटम बनाया था। तो यहाँ से मैंने ये फिबोनाची डाली और फिबोनाची आई जहाज प्राइस जो चल रहा है हाईएस्ट क्लोज, इस हाईएस्ट क्लोजिंग तक हमने इस फिबोनाची को डाला है। तो इसमें ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो रॉकेट्स की तरह दौड़ रहे होते हैं, इसमें हम 0.23% का लेवल देखेंगे। जो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, उनमें 0.23 के लेवल के नीचे अगर वीकली क्लोज आता है तो उसमें प्रॉफिट सेव करने की सोचेंगे। और जो थोड़ा करेक्ट होके नया हाई, फिर करेक्ट होके नया हाई, इस तरह चलते हैं, उसमें हम 0.38 का जो लेवल है इसको कंसीडर करेंगे। वो स्टॉक्स का नेचर देखने भी पता चल जाता है। जैसे ये स्टॉक टीटागढ़ का है, इस स्टॉक्स को हमने देखा तो ये बिल्कुल सीधा मतलब एक रॉकेट की तरह जा रहा है। तो इसमें ये 0.23 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे जैसे वीकली क्लोज आएगा, आप जैसे करेक्ट होना शुरू करे और इसके नीचे क्लोज दे दे 0.23 की 6 के नीचे, तो इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट सेव करेंगे। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जिनमें कोई भी इंडिकेटर की मदद से भी ज़्यादा हम मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं सेव कर पाएंगे, जो एक तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिसमें कोई बॉटम्स भी नज़र नहीं आया कि प्रीवियस बॉटम का स्टॉप लॉस लेके हम उसको ट्रेल कर लें। लेकिन फिबोनाची की मदद से हम इस तरह के स्टॉक्स को में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो फिबोनाची का स्टॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में उपयोग करना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कैसे किस की मदद से रखें। तो ये है फिबोनाची, जिसका ये 0.236 का जो लेवल है, ये जो लेवल रॉकेट की तरह जो स्टॉक दौड़ता है उसके लिए 0.23, और जो करेक्ट होके धीरे धीरे ऊपर जाता है उसमें 0.38 का लेवल इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तो ये था फिबोनाची का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में हम स्टॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है हम एंट्री के लिए कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक्स है, ये अब बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो इस स्टॉक्स में जैसे हम एंट्री करनी हो तो 0.236 के आसपास जैसे रिट्रेस करता है तो 0.236 के आसपास हम इसमें एंट्री की सोच सकते हैं। कई स्टॉक्स जो कि लगातार अप ट्रेंड में होते हैं, जो थोड़ा साइडवेज हो जाते हैं, फिर एक नया हाई बनाते हैं, फिर साइडवेज होते हैं, नया हाई बनाते हैं, उस तरह के स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 0.23 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे SBI का चार्ट है, SBIN, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। इस चार्ट में हम फिबोनाची डालेंगे। ये जो फिबोनाची डली हुई है इसको हमने जैसे मान लो यहाँ से यहाँ इस ब्रेकआउट पे एंट्री की, ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे पिछला हाई पार करके ये हाई
पार करके इसने ब्रेकआउट दिया था। ये यहाँ पे इस बड़ी कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आया था। तो ब्रेकआउट आने के बाद हमने इसमें से एंट्री करने की सोची। तो एंट्री करने के लिए हमने ये पिछले बड़े करेक्शन जो कोरोना फॉल का बड़ा करेक्शन था, यहाँ से फिबोनाची डाला और इस ब्रेकआउट का जो हाईएस्ट क्लोज था, इस क्लोज के ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट की कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ इसके आसपास हमने फिबोनाची डाला। ये यहाँ से ये ब्रेकआउट है इस कैंडल पे क्लोज हुआ था ये। तो अब इसमें जैसे भी एंट्री 0.236 का जो लेवल है वो एंट्री के लिए सबसे मेजर लेवल है। अब यहाँ पे करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद बिल्कुल 0.236 के लेवल से ही इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके और फिर एक नई पीक बनाई इसने। इसी तरह आग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए तो फिर एक नई पीक बनाई, जैसे ये एक जो लॉजिकल बड़ी पीक है ये वाली पीक बनाई। अब इस ये पीक बनाने के बाद ये करेक्ट हुआ और 0.236 से ही रिट्रेस करके ऊपर गया, फिर वापस साइडवेज हो गया तो 0.236 के लेवल तक आया, फिर उसी पीक के आसपास गया। तो जितनी दिन ये साइडवेज रहा इसमें ये 0.236 के आसपास कई बार एंट्री का मौका दिया। लेकिन इस साइडवेज मार्केट में भी फिबोनाची ने एग्जिट नहीं दिया। मतलब ये ट्रेंड अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बावजूद भी इस फिबोनाची ने एग्जिट नहीं दिया। लेकिन और जो इंडिकेटर होते हैं जैसे मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड या और भी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर की मदद से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। तो जो इस तरह का जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें वो बार बार एंट्री एग्जिट दे देते हैं। तो बार बार एंट्री एग्जिट से भी हमें छुटकारा मिल जाता है अगर हम फिबोनाची का इस्तेमाल ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस के लिए करते हैं, तो हमें उस बार बार एंट्री एग्जिट से भी छुटकारा मिलता है। अब इसमें देखो एग्जिट ही नहीं आया और फिर एसबीआई ने एक नया हाई बनाया, ये वाला ये हाई बनाया। इस हाई को बनाने के बाद फिर एसबीआई जैसे करेक्ट हुआ तो उसने उसी 0.236 के लेवल से ही यहाँ से रिट्रेस किया। 505 का लेवल था 0.236 का, वहीं से रिट्रेस किया और ऊपर दोबारा से अपने हाई के आसपास गया। तो इस तरह से जो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है उसमें अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी हो या साइडवेज मार्केट के अंदर एंट्री करनी हो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, तो वो 0.236 का लेवल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक फिबोनाची का हम 0.23 के लेवल को एंट्री के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो एंट्री का लेवल मैंने पहले भी चर्चा की थी 0.618 का लेवल, जो कि निफ्टी के चार्ट पे मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है 0.618 का, जो कि बार्क जोन से प्राइस ज़्यादातर यू टर्न लेता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उस वीडियो को पूरा देखना। वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है फिबोनाची के लिहाज से। और वही 0.618 का लेवल स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे अभी अभी आईटी के लगभग स्टॉक है, जैसे विप्रो है, विप्रो के चार्ट को हम देखते हैं तो विप्रो ने भी वो 0.618 के लेवल पे अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है। जैसे ये बड़ा करेक्शन था कोरोना के टाइम का, ये यहाँ पे मार्च 20 का, यहाँ से हम फिबोनाची प्लेस करते हैं इस लोवेस्ट क्लोजिंग पॉइंट से, क्लोज पॉइंट से डालना है और जो हाईएस्ट पीक है उस पीक तक डालेंगे। ये डाल दिया फिबोनाची। अब यहाँ पे ये देखिए ये 0.618 का लेवल के पास ही विप्रो ने ये एक अच्छा शानदार बेस फॉर्मेशन बनाया है और इस बेस फॉर्मेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ से ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो 0.618 के लेवल पे इस तरह का एक बड़ा चार्ट पैटर्न अगर क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे स्टॉक्स में एंट्री करने का एक सुनहरा अवसर होता है। तो आईटी की ज़्यादातर स्टॉक्स हैं जो कि 0.618 के लेवल से ही रिट्रेस कर रहे हैं। जैसे टेक महिंद्रा देख लो,
टेक महिंद्रा ने भी इसी 0.618 के लेवल से रिट्रेस किया है। यहाँ से हम ऐसे फिबोनाची डालेंगे इस लोवेस्ट पॉइंट से, फिबोनाची को पिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक करके और हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाएंगे इसको, जो हाई लगाया था। इस हाई के बाद ये बड़ा करेक्शन शुरू हुआ। बड़ा करेक्शन शुरू होने के बाद बिल्कुल 0.618 के लेवल पे ही इसने कितनी बार रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया ऊपर, ऐसे साइडवेज हुआ। साइडवेज फॉर्मेशन के बाद इसने ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और अब ये ऊपर की ओर इसका ट्रेंड चल रहा है टेक महिंद्रा का। तो यहाँ से अब टेक महिंद्रा है वो अपने पिछले हाई की ओर बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम जो स्टॉक्स अपने 0.618 के लेवल पे अच्छा सा बेस फॉर्मेशन पूरा कर लेते हैं और फिर ब्रेकआउट देते हैं, तो उनमें एक नई एंट्री बनती है। तो इस तरह से फिबोनाची के हिसाब से हम जो स्टॉक तेज दौड़ रहा है उसमें तो 0.236 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे 0.23 के आस रिट्रेस लेके और सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो उसमें एंट्री की जा सकती है। या कोई बड़ा करेक्शन किसी स्टॉक्स में से, आईटी के स्टॉक्स में लगभग में बड़ा करेक्शन है, पूरे आईटी सेक्टर में बड़ा करेक्शन आया और वो पूरा आईटी सेक्टर ही 0.618 के लेवल को रिट्रेस करके ऐसे ब्रेकआउट दे रहा हो, तो उसमें भी इस फिबोनाची के इस मैजिक लेवल पर एंट्री की जा सकती है। और जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की चर्चा की कि जो शेयर तेजी से दौड़ रहे हैं उसमें तो 0.236 के नीचे वीकली क्लोज आते ही मैक्सिमम प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। और जो शायद ज़्यादा करेक्ट हो के नया हाई बनाते, जैसे MHRIL का एक चार्ट है, MHRIL के चार्ट पर यहाँ पे हम ये फिबोनाची इसमें भी पहले से डाली हुई है क्योंकि ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इसमें ये जो बड़ा करेक्शंस है यहाँ से हमने फिबोनाची डालने के बाद अब इसने जैसे कि यहाँ से हमने शुरुआत से इसको देखते हैं, जैसे ये आया, ये बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हुआ था कोरोना से पहले के हाई को पार करके इसने इस कैंडल पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। जैसे मैं ये ब्रेकआउट की रेखा डाल दूं, ये ब्रेकआउट का लेवल था। इस लेवल पे माना कि हमने यहाँ एंट्री की, यहाँ एंट्री करने के बाद इसने जो हाई लगाया, जैसे मान लो इसने इसके बाद ये पीक बनाई, तो इस पीक तक ले जाएंगे फिबोनाची को, इस पीक तक ले गई तो इसने 0.236 के नीचे ही क्लोज नहीं किया। लेकिन इस स्टॉक्स का जैसा नेचर है कि ज़्यादा करेक्ट होके ऊपर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें 0.38 के लेवल को कंसीडर करना है, जो कि ज़्यादा साइडवेज या करेक्शन होके ऊपर जाता है। अब इसमें इसने हाई बनाया अगला, ये वाली पीक, इस पीक पे डाला तो ये देखो 0.382 के लेवल को इसके नीचे क्लोज नहीं किया, यहीं से घूम गया। फिर ये नई पीक बनाई, इस नई पीक तक खींच के ले जाएंगे फिबोनाची को। यहाँ तक हमने फिबोनाची को यहाँ डालने के बाद ये 0.236 के नीचे क्लोज नहीं आया। उसके बाद ये नया हाई बनाया, नई पीक, तो भी 0.36 के नीचे, और अब ये तो आगे तो तेज़ी से दौड़ रहा है। तो इस तरह से जो ज़्यादा करेक्ट हो कि नए हाई बनाते हैं उसमें हम 0.382 के लेवल को कंसीडर करेंगे, और जो रॉकेट की तरह दौड़ रहा है उसमें 0.236 के लेवल के नीचे वीकली क्लोज आते ही हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सेव कर सकते हैं। तो ये था फिबोनाची के 2-3 तरीके जो कि स्टॉक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिबोनाची का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में और किसी स्टॉक्स में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करने का बेहतर अवसर मिल जाता है इन मैजिक्स लेवल से। तो इन मैजिक्स लेवल पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और चार्ट पर जितना ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा इस फिबोनाची में आपको स्टॉक्स के नेचर के अनुसार इसमें लेवल्स कौन सा सही रहेगा वो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और इस बारे में आपको कोई नया रिसर्च आप करते हैं कि कौन सा और ऐसा लेवल है जो कि किसी लिहाज से उपयोगी हो सकता है, तो वो भी मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।